गुरुर्देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभैर् देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। आज के विषय में ईश्वर प्राप्ति के मार्ग। ईश्वर क्या है? ईश्वर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जब हम उसके पास बैठकर कुछ समय बिताते हैं तो हमें शांति मिलती है, मन प्रसन्न होता है। कुछ क्षण हम सुखद अनुभव करते हैं। अर्थात कोई आत्मीय शक्ति है जो हमारे अंदर विश्वास जगाती है, भयमुक्त करती है, हमारी इच्छा शक्ति को, विल पावर को बढ़ाती है, हिम्मत और हौसला बढ़ाती है। ईश्वर वह केंद्र है जहाँ जाकर हम उसके पास अपने मन के अंदर की बात कहते हैं। उसके पास हमारी बातें सुरक्षित रहती हैं। वह किसी को बताता नहीं है। उसे अपना सुख दुख समस्या बताने के बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं कि वह जवाब देगा, वह रक्षा करेगा और हमें मानसिक संतोष और शांति मिलती है। ईश्वर की प्राप्ति हमें क्यों करनी चाहिए? हमारे चारों तरफ कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां हैं जो हमें हानि पहुंचाती है। उन नकारात्मक शक्तियों का प्रतिकार करने की शक्ति ईश्वर में होती है। जीवन में प्रगति के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए हमें किसी पावर या शक्ति की आवश्यकता होती है। वह शक्ति ईश्वर है। इसीलिए हमें ईश्वर की प्राप्ति करना आवश्यक है। ईश्वरीय शक्ति में हमारे हर संकट, हर परिस्थिति का सामना करने का उपाय है। वह समझने के लिए हमें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग जानना आवश्यक है। ईश्वर प्राप्ति के लिए ईर्ष्या, द्वेष, कुटिल भावनाओं का त्याग करना आवश्यक है। आपके मन में ईर्ष्या का भाव है तो आप ईश्वर की भक्ति का फल प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति के लिए श्रद्धा, विश्वास, धैर्य, प्रेम और दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। ईश्वर को प्राप्त करना मतलब अपने अंदर की सद्भावनाओं को जगाना। ईश्वर को प्राप्त करना मतलब अपने अंदर की भावनाओं को जगाना। जब तक हम आत्मनिरीक्षण नहीं करते, स्वयं को नहीं पहचानते, तो हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं। मनुष्य सृष्टि का सबसे उच्चतम, उन्नत, शक्तिशाली प्राणी है। बुद्धि और ज्ञान उसके दो मुख्य गुण हैं, जिसके बल पर वह संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। आपके शत्रु आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, कुटिल भावनाएं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के मन में हम उत्तम गुण, उत्तम चरित्र, स्वास्थ्य, सौंदर्य या कोई प्रशस्त कला देखते हैं तो हमारे अंदर चुपचाप अनजाने में एक उच्च भाव पैदा होता है। काश हम भी ऐसे होते। इस प्रकार प्रत्येक अच्छाई हमें जागृति पैदा करती है, हमारी सोई हुई आत्मशक्ति को जगाती है, हमें
श्रेष्ठता, अच्छाई, देवत्व की ओर बढ़ाने का संकेत देती है। तब हमें अपने गुणों, अपनी विलक्षण प्रतिभा पर विचार करके उसे क्रियाओं में क्रियान्वित करना चाहिए। अपनी विशेषता, श्रेष्ठता को विकसित करने का यही मनोवैज्ञानिक मार्ग है। यदि आप अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और अन्य गुप्त शक्तियों को जान लें और उनके अनुसार आगे बढ़ने लगते हैं तो आपका जीवन फूलों की सेज की तरह हो जाता है। पुरानी पद्धति में केवल घर, परिवार, समाज सीमित था, इसलिए ईश्वर की आराधना के लिए लोगों के पास बहुत समय था। आज व्यवस्था बदल चुकी है, वैज्ञानिक साधनों का उपयोग होता है, जीवन शैली बदल गई है, विचार बदल गए हैं, सोच बदल गई है। मानव के बाह्य स्वरूप का विकास तो हो रहा है, किंतु मानवीय मूल्य कम होते जा रहे हैं। भावनाएं परस्पर एक दूसरे के प्रति थी, वो आज नहीं है। ऐसे समय में ईश्वर ही ऐसी शक्ति है जहां मानव के विचारों में परिवर्तन लाया जा सकता है। उसके लिए हमें ईश्वर प्राप्ति के जो मार्ग हैं वो जानना होगा। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग हैं कर्म मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग, कर्म मतलब काम, शारीरिक या मानसिक कार्य करना कर्म कहलाता है। हम जो करते हैं, सोचते हैं या कहते हैं, इन सब का प्रभाव बनता है जो एक निश्चित समय पर प्रतिफल के रूप में हमें मिलता है, उसे हम भाग्य कहते हैं। आज जो हमें मिला है वो हमारे कर्म से मिला है। जो हमें दुर्भाग्य रूप मिल रहा है वो हमारे पहले पूर्व कर्मों का फल या नतीजा है। आप जिस पल में हैं यह आपका काम करने का समय है और उसमें आनंद तब आता है जब आप पूरी लगन से कार्य करते हैं, जब आप परिणाम की चिंता किए बिना, यह जाने बिना कि आपके हित में है या नहीं, इसी को कर्मयोगी कहते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। स्वयं के लाभ के लिए जो काम किया जाता है, हमारी नौकरी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए, अपने लिए जो किया जाता है वो सकाम कहलाता है। जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है, जो स्वार्थहीन होता है, उसे निष्काम कर्म कहते हैं। स्वार्थहीन भावना अपने अहंकार को दूर ले जाती है, यह सभी को साथ लेकर आगे बढ़ती है एकता की भावना के साथ। निस्वार्थ भाव के प्रतीक हैं वर्षा, वृक्ष, नदी और संत। वर्षा सभी को एक साथ पानी देती है, भेदभाव नहीं रहता उसके मन में। उसी प्रकार वृक्ष भी सबको एक साथ फल देते हैं, एक से ही छाया एक सी देते हैं। नदी भी सबको एक साथ पानी देती, कोई भेदभाव नहीं रहता। और संत भी किसी को भेदभाव नहीं करते, सबको अपना आशीर्वाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। क्षमा भाव, समझ और सहायता निष्काम कर्म होते हैं। छुआछूत, संध्या स्नान, व्रत, उपोषण, अनुष्ठान यह कर्म मार्ग के अंग है। इन्हें जो पूरी तरह निभाता है वही ब्रह्मवेत्ता कहलाता है। कम अधिक होने से यह मार्ग हासिल नहीं होता। आज के युग में सर्वसामान्य लोगों के लिए कर्म मार्ग संभव नहीं है।
सब लोग इतने कठिन कार्य को रोज नहीं कर सकते। इसलिए कर्मयोग ईश्वर प्राप्ति का सरल मार्ग नहीं है। योग मार्ग आध्यात्मिक जीवन के 5 तत्वों पर आधारित है। इसकी 7 मुख्य साधनाएं हैं: सत्कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। जितना ब्रह्मांड में है उतना ही पिंड में है। पिंड से ही योग साधना होती है। कुंडली और सुषुप्ना, इसका ज्ञान योग मार्ग के लिए होना आवश्यक है। इस मार्ग के लिए कुछ क्रियाएं जैसे आसन, रेचक, कुंभक, इंडा पिंगल के भेद, धौती, मुद्राटन, इसका ज्ञान मानव को होना चाहिए। यह मार्ग भी सामान्य हम लोगों के लिए प्रतिदिन के लिए ये संभव नहीं है। इसलिए हम योग मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति अभी नहीं कर सकते। अगला मार्ग है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। लेकिन हर मार्ग के लिए ज्ञान तो आवश्यक है। कोई भी मार्ग अपनाइए, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के बिना हम किसी भी मार्ग का अध्ययन ठीक से नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। इसलिए ज्ञान की जरूरत तो है। लेकिन ज्ञान मार्ग के द्वारा हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग में प्रेम नहीं है। प्रेम ईश्वर के पास पहुंचने का आवश्यक अंग है। बिना प्रेम के ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग क्षीण हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग में दूसरा क्या है कि ज्ञान मार्ग में ज्ञान की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन ज्ञान बुद्धि से जुड़ा है। ज्ञान बुद्धि से प्राप्त होता है और बुद्धि मस्तिष्क में होती है। किंतु भक्ति भाव के लिए प्रेम भक्ति पर आधारित है। प्रेम भक्ति जरूरी है और भक्ति दिल से की जाती है। इसलिए ज्ञान के अंदर क्या है? दूसरा अहंकार छुपा हुआ है। और अहंकार जिसमें होता है वह किसी चीज को अधिक समय तक हासिल नहीं कर सकता। अहंकारी एक न एक दिन जरूर गिरता है, और जब गिरता है तो उसे उठाने वाला कोई नहीं रहता। ज्ञान के मार्ग से व्यक्ति अपने विवेक से और तत्वों को जानकर ईश्वर की प्राप्ति कर तो लेता है, पर उस ज्ञान के माध्यम से वो उपदेश दे सकता है और धर्म का प्रचार कर सकता है, पर ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए प्रेम की आवश्यकता बहुत जरूरी है। इन सभी मार्गों को समझने के बाद, जानने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, ये तीनों मार्ग हम सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है। आज के व्यस्त जीवन में हमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, यह प्रश्न सामने आता है। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग सबसे सहज और सरल और आसान है। सच्चे मन से ईश्वर का नामस्मरण करें तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करने शीघ्र चले आते हैं। अगर आपको ईश्वर को जानना है तो अपने आत्म स्वरूप को जानना होगा। स्वयं को जानने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए सत्संग का आश्रय, ईश्वर का नामस्मरण, ईश्वर का गुणगान और ईश्वर से प्रेम करने से होती है। अगर संकट आ जाए और अंतर्भाव से ईश्वर को पुकारा जाए तो जरूर सहायता करने को आता है। इसलिए भक्ति मार्ग से हम सामान्य मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भक्ति जरूरी है। भक्ति क्या है? ईश्वर के प्रति
असीम परम प्रेम को भक्ति कहते हैं। प्रेम के साथ जब श्रद्धा जुड़ती है तब भक्ति होती है। भक्ति तर्क पर नहीं, श्रद्धा और विश्वास पर अवलंबित है। श्रद्धा हृदय से होनी चाहिए। भक्ति भावनाओं से जुड़ी है। भक्ति दिल से होनी चाहिए। भक्ति श्रद्धा प्रेम पूर्वक होनी चाहिए। हम सामान्य मनुष्य के पास प्रेम है। अनुभव से विश्वास जागता है और विश्वास से श्रद्धा जागती है। जब श्रद्धा बढ़ जाने पर भक्ति का निर्माण होता है और भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति होती है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति का मतलब हमें सुख, शांति, वैभव और शुभ फल मिलते हैं। वही हमारे लिए ईश्वर की प्राप्ति है। हम सामान्य मनुष्य इस मार्ग को अर्थात भक्ति मार्ग को अपना सकते हैं। कर्मों को ही धर्म मानकर चले तो वह ईश्वर की भक्ति में गिना जाता है। भक्ति मार्ग एक धार्मिक परंपरा का आधार बना हुआ है। जो भी आज दुनिया भर में फैला हुआ है, भक्ति मार्ग पूरी दुनिया में फैला है, फल फूल रहा है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को अपनाना वो आसान है। किसी भी धर्म या किसी भी माध्यम से लोग भक्ति करते हैं क्योंकि उनको वो संभव है। इस मार्ग में स्वयं को अर्थात स्वार्थ को भूलकर किसी एक ईश्वर की छवि सामने रख ली जाती है। जैसे संत हैं, महंत हैं, देवी देवता हैं, देवदूत हैं। इनको मन में केंद्रित करते हुए, इनसे एक रिश्ता जोड़कर, ध्यान केंद्रित करते हुए प्रेम में समर्पण का एक भाव ग्रहण किया जाता है। इसके अलावा व्यक्ति किसी को केंद्र बिंदु मानकर अर्थात अपने इष्ट देव को केंद्र बिंदु बनाता है और इष्ट देव वही दैविक शक्ति है जिसे भक्त अपने एक देवता के रूप में चुनता है। प्रत्येक परिवार का इष्ट देव होता है जो परंपरागत चला आया है और उसी पर अपनी व्यक्तिगत आसक्ति का भाव उड़ेलता है। भक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ लोकप्रिय कृष्ण को माना जाता है क्योंकि अधिकतर विकास भक्ति का इन्हीं के इर्द गिर्द हुआ है। वास्तव में सनातन धर्म का गूढ़ ज्ञान और उपदेश कृष्ण द्वारा गीता में दिया गया है जो सर्वसामान्य तक पहुंच रहा है और इसीलिए कृष्ण के प्रति लोगों की भक्ति प्रेम ज्यादा है। भक्ति के 3 स्वरूप हैं, वैष्णव, शैव और महाशक्ति की उपासना। भक्ति के प्रमुख स्वरूप भक्तों को विभिन्न मनोदशा के अनुरूप हैं। जैसे सेवकों को स्वामी के प्रति भक्ति है, बच्चों को माता पिता के प्रति भक्ति है, सैनिक को देश के प्रति भक्ति है। ईसाई में पिता को प्रभु मानते हैं, प्रभु के रूप में पिता को देखते हैं। प्रभु पिता है, मैं पुत्र हूं। यह भाव दास्य भाव को निर्माण करता है और इस भाव से, दास्य भाव से वो प्रभु के ज्यादा निकट जाते हैं पितृभाव के कारण। जब हम देवी की भक्ति करते हैं तब मातृभावना होती है। मातृभावना में डर नहीं रहता। माता प्रेम की मूर्ति है, ममत्व की प्रतिमा है। वात्सल्य भाव, इसमें वात्सल्य भावना है। इसे मातृभावना में प्रेम बढ़ जाता है, इससे ही श्रद्धा बढ़ती है। भक्ति में सख्य भाव भी है। मित्र के रूप में भक्ति की जाती है, जैसे सुदामा है, उद्धव है, इन्होंने भक्ति सख्य के रूप में भक्ति की है। भक्ति मार्ग में भक्ति परंपरा के 2 प्रमुख स्तंभ हैं, प्रेम और मनन करना। प्रेम ईश्वर के साथ एक ऐसी भावना या निकटता है
जो कि अपने प्रेमी के साथ अनुभव करता है। इसमें भक्त ईश्वर के साथ पूरी तरह खो जाता है। प्रेम भक्ति मार्ग का प्राण है। प्रेम में ही परमात्मा को पाने की असीम शक्ति है। प्रेम भावना है और भक्ति भावना से जुड़ी हुई है। मनन करना इसमें दो है, एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में जिसका अर्थ होता है निराकार। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता। कुछ लोग यही मानते हैं कि ईश्वर निराकार है, और निराकार मतलब उसका कोई रूप नहीं है, वह सर्वव्यापी है, अमर है। इसमें कोई व्यक्ति, देवदूत, संत, इसको ये लोग नहीं मानते हैं, इसमें नहीं होता है, इसमें होता नहीं। अगर हम निर्गुण भक्ति और ईश्वर निर्गुण भक्ति को लें, और यदि ईश्वर सर्वदूर है, सर्वव्यापी है, कण-कण में भगवान है, तो हर सजीव और निर्जीव में यह व्याप्त है, तो क्यों न हम सभी प्राणी मात्र से प्यार करें, हर सजीव निर्जीव वस्तु का संरक्षण करें, मन के अंदर की बुरी भावनाओं को दूर करके सद्भावना का व्यवहार करें, परिवार में बुजुर्गों का सम्मान करें, माता पिता का आदर करें, अगर आदर नहीं कर सकते तो कम से कम अनादर ना करें, समाज के हर असहाय, कष्टी, वृद्धों, निर्धन और लोगों की सेवा भाव करें, हर मूक प्राणी की सेवा करें, पक्षियों को दाना पानी दें, उनकी छेड़छाड़ ना करें, उन्हें मारे नहीं, पक्षियों को पिंजरे में बंद न करें, गरीबों को दान करें, रिश्वतखोरी, मिलावट, गलत कार्य करने वालों का साथ न दें, किसी को अपशब्द बोलकर दुखी न करें, हर एक के श्रम का उचित भुगतान करें, जो कार्य करना स्वीकृत किया है उसे ईमानदारी और निष्ठापूर्वक निभाएं, बच्चों की रक्षा करें, उनसे गलत काम ना करवाएं, कर्म को ही धर्म मानकर चले तो ईश्वर की भक्ति में गिना जाता है, और निर्गुण भक्ति से ईश्वर को प्राप्त करने का यही मार्ग है। इसी से उन्हें जो निर्गुण भक्ति करेंगे सुख, शांति, वैभव, शुभ फल मिलेंगे, और यही ईश्वर की प्राप्ति है। इसके बाद है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति से हम लोग वैसे परिचित हैं सारे, लेकिन इसमें ईश्वर को एक आकार दिया जाता है, उसे आराध्य के रूप में मानकर उसके गुण, आकार की कल्पना अपने भावनानुसार उसकी आराधना की जाती है, उसे सगुण भक्ति कहते हैं। मूर्ति पूजा, मंदिर में जाना सगुण भक्ति में आता है। इस भक्ति में संत, गुरु, महात्मा, देवदूत आदि को भी माना जाता है। सूरदास जी सगुण भक्ति के उपासक थे। कृष्ण भी सगुण भक्ति में आते हैं। सगुण भक्ति के भी 3 प्रचलित रूप हैं, वैष्णव, शैव और महाशक्ति की उपासना। भक्ति 2 प्रकार की है। भक्ति के प्रकार में नामस्मरण, श्रवण, कीर्तन भक्ति, अर्चन भक्ति, वंदन भक्ति, पाद सेवन, दास्य भक्ति, सखा भक्ति और आत्मनिवेदन। नामस्मरण में किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, इसके लिए कोई बंधन नहीं है।
जब मन में आए किसी भी जगह पर, किसी भी अवस्था में ईश्वर का नाम आप ले सकते हैं। काल, समय, स्थान, पोशाक किसी का बंधन नहीं है। भक्ति भाव से आप कभी भी नामस्मरण कर सकते हैं। श्रवण भक्ति जो है, कथा सुनना, कीर्तन सुनना, भजन सुनना, इसमें आपको किसी व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है। भजन बताने वाला हो, कीर्तन बताने वाला हो, उसके लिए समूह की आवश्यकता होती है। भजन करने के लिए आधुनिक साधन और वैसे आजकल आधुनिक साधन हैं, बहुत सी अपनी भक्ति की गीत हैं, भक्ति के श्लोक हैं, भक्ति के स्तोत्र हैं, ये सब आजकल मिलने लगे हैं, इसलिए श्रवण भक्ति थोड़ी आसान होती जा रही है। कीर्तन भक्ति, आपको कीर्तन करना है, तैयार होना है, समूह को एकत्र करके समूह गान करना पड़ता है। अर्चन में जो हम अक्सर रोज करते हैं, गंध, फूल, अक्षर, कुमकुम, धूप, इसको इन सब सामग्री के द्वारा अर्चन किया जाता है। वंदन में ईश्वर की, गुरु की वंदना की जाती है। दास्य भक्ति में स्वयं को ईश्वर का दास मानकर उसकी भक्ति की जाती है। मीराबाई थी, हनुमान जी, इन लोगों ने दास मानकर ईश्वर को भक्ति की है। सख्य भक्ति, ईश्वर को सखा मानकर प्रेम भाव, जैसे मित्र के साथ भावना होती है, बातें करते हैं, बोलते हैं, खुले दिल से बात करते हैं, वो सख्य भक्ति में आता है। सुदामा, उद्धव, अर्जुन, ये अपने ग्रंथों के हिसाब से इनके दास्य, अपने सख्य भक्ति के दाग। आत्मनिवेदन, मैं अपनी इच्छा, आत्मनिवेदन में अपनी इच्छा, मनोकामना को ईश्वर को बताते हैं, ईश्वर से संवाद किया जाता है। आत्मनिवेदन में भक्तों को, आत्मनिवेदन मतलब अपनी इच्छा, मनोकामना ईश्वर को बताना। भक्ति के प्रकारों में नामस्मरण सरल मार्ग है, केवल श्रद्धा की आवश्यकता होती है और श्रद्धा होनी भी चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त गीत द्वारा, गायन द्वारा, तीर्थ यात्रा द्वारा, मंदिर में जाकर, घर में पूजा करना आता है। इससे प्रीति जागती है, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती है, निस्वार्थ भाव आता है और दूसरों को मदद करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। इसलिए भक्ति मार्ग के द्वारा हमें प्रतिदिन भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। भक्ति में पूजा पाठ के बाद आरती होती है। ईश्वर के आभार मानना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए, जिससे अपना अहंकार दूर होता है। इसके अतिरिक्त भक्ति में सच्चे संत, महंत, सद्गुरु को अपना आदर्श मानकर नियमित उसकी आराधना करते रहें, क्योंकि संत और गुरु ईश्वर की कृपा से ही उच्च पद प्राप्त करते हैं और हमारी इच्छाओं को भी, किसी को भी एक गुरु मान लीजिए, संत मान लीजिए और उसकी नियम से प्रार्थना पूजा करिए। हमारी इच्छाएं, आवश्यकताएं, दुख दर्द संत ईश्वर तक पहुंचाते हैं। ईश्वर की कृपा से संतों में इतनी शक्ति आ जाती है कि वे स्वयं ही समस्या का निराकरण कर सकते हैं। आज के समय में ईश्वर प्राप्ति का यही सरल सहज उपाय है। ईश्वर का नामस्मरण सच्चे भक्ति भाव से करते रहें। हमारे अनुभवी लोग हमें प्रतिदिन विशिष्ट महत्व की पूजा पाठ समझाते रहते हैं, बताते हैं। उसके अनुसार उनका उस दिन पूजा पाठ करते रहें। यही ईश्वर प्राप्ति का
सरल मार्ग है। प्रत्येक प्रदेश में अलग अलग संत होते हैं, अलग अलग संतों की भक्ति की जाती है, अलग महात्म्य है। या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसको लोग गुरु मानते हैं, उनकी भक्ति और वो अपना अपने तरीके से अपना प्रचार करते हैं, पर उनके पर भी आप श्रद्धा रख के पूरी आराधना करें और किसी भी मार्ग से आप भक्ति करें। इसके लिए कहा गया है, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। किसी भाग से, किसी तरह से प्राणियों की सेवा करके, अपने सत्कर्म करके, जिस माध्यम से आप भक्ति करते हैं वो अंत में एक ईश्वर के पास पहुंचती ही है, क्योंकि ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है। साईं बाबा से शायद आपने सुना होगा कि सबका मालिक एक, सबका मालिक एक रहता है। किसी भी माध्यम से भक्ति करें और ईश्वर की प्राप्ति करें, ये भक्ति मार्ग का पूरा है। इस प्रकार हम सामान्य मनुष्य भक्ति मार्ग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ईश्वर केवल भक्ति भाव देखता है। भक्ति भाव से अर्जित की हुई प्रार्थना वस्तु वो आनंद से स्वीकार करता है। शबरी का आपको मालूम होगा, शबरी के बेर, सुदामा के चावल पोहे, विदुर की कनी, भक्ति भाव से ही उन्होंने ली थी। सारे अन्न, सारे बड़ी बड़ी चीज़ों को दूर करके इन भक्तों की जो भावना थी वो उन्होंने ग्रहण की थी। भक्ति मार्ग के लिए ईश्वर ब्राह्मण जाति पाति का नहीं है। ब्राह्मण ही वो ब्राह्मण, ये एक समय था जब कार्य के अनुसार समाज में वर्गीकरण किया गया था, कार्य के अनुरूप, और धीरे धीरे उसका रूप अलग होता चला गया। लेकिन भक्ति मार्ग में किसी भी जाति पाति का, ऊंच नीच का, गरीब इसका कोई भेदभाव नहीं है। हर व्यक्ति भक्ति कर सकता है, मार्ग खुला रहता है। जैसे आपने वाल्मीकि सुना होगा, सुना होगा नहीं, सुना है, सुनते। वाल्मीकि, इनका लालन पालन एक भील प्रजाति ने किया था और वो लूट पाट करके अपना गुजारा करते थे। कि जिस दिन से वो भक्ति मार्ग पर लगे, जिस दिन से उन्होंने ईश्वर भक्ति शुरू की और उनकी पूरा जीवन ही बदल गया और उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी। मतलब ईश्वर भक्ति में कितनी शक्ति है इसका अपन अंदाज लगा सकते हैं। तुलसीदास जी भी, उनका बाल्य जीवन बहुत दुखी रहा है। माता पिता का भी साथ छूट गया था उनके। बहुत समस्याओं से निकलने के बाद उन्होंने ईश्वर की भक्ति शुरू की थी और उसका परिणाम अपन देख रहे हैं। रामचरितमानस जैसा महाकाव्य उन्होंने लिख डाला। कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि भक्ति मार्ग से आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और ईश्वर की प्राप्ति क्या है? अपने लिए वैभव, खुशहाली, शांति, सुख और शुभ फल। मैं सभी, अभी कितना समय है तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन सभी उपस्थित सज्जनों, आदरणीय मीनू जी, आदरणीय राजेंद्र सक्सेना जी, आदरणीय प्रेक्षा जी, लीना जी और उपस्थित सब आध्यात्म से जुड़े हुए सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ। और सभी सहयोगियों को जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया, उनके तहे दिल से उनको धन्यवाद भी देती हूँ कि ये अवसर मुझे मिला है। मेरे बोलने में, मेरे कहने में अगर कोई गलती हो गई हो या बड़ा सही नहीं हो तो मुझे क्षमा करेंगे, ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। और आज यहीं पर नमस्कार।